अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुज़म्मिल अहमद और आज की इस वीडियो में हम एडिट मेन्यू का जो बकाया पार्ट है, जो पार्ट रह गया था, हम उसको डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो अब देखें, लास्ट क्लास में हमने सैम्बल तक जो है पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वाली वीडियो भी जाकर देख लें। ओके, तो आज जो है हमने डुप्लीकेट से लेकर प्रॉपर्टीज़ तक हमने डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट मौजूद है और उसमें कुछ इस तरीके से कलर और आउटलाइन फिल हुई हुई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी एक डुप्लीकेट बन जाए। तो मैं डुप्लीकेट बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं एडिट के मेन्यू में आऊँगा और कंट्रोल डी प्रेस भी कर सकता हूँ मैं डायरेक्ट, जो इसकी शॉर्ट की है। नहीं तो मैं एडिट के मेन्यू में आके डायरेक्टली डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा और ये डुप्लीकेट इसकी जनरेट हो जाएगी। याद रखें, कॉपी करते हैं जब हम, तो हमने कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट करना होता है, और जब हम पेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाती है जिससे हमने कॉपी जनरेट की थी। लेकिन डुप्लीकेट से क्या होता है, डुप्लीकेट उस ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। ठीक है, ठीक है जी, इस तरीके से। तो इसे कहते हैं हम डुप्लीकेट। ये कंट्रोल डी इसकी शॉर्ट की होती है। ये कंट्रोल डी आप प्रेस जैसे ही करेंगे तो सॉरी, ये कंट्रोल डी प्रेस किया आपने, इसके ऊपर थोड़ा सा जनरेट हो, इसके ऊपर हो गई। देन इसके बाद एक दूसरा ऑप्शन है, वो है कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम का। कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम का ऑप्शन हम कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मिसाल लें, मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो इसका जो फिल है वो इसमें अप्लाई हो जाए। तो मैं किस तरीके से करूँगा, मतलब ये वाला इसमें अप्लाई हो जाए। तो एडिट के मेन्यू में आऊँगा, कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम पे क्लिक करूँगा। ये मुझे पूछेगा कि आप क्या क्या इसमें फिल करना चाहते हैं। आउटलाइन पेन, आउटलाइन कलर और फिल, मैं तीनों ही करना चाहता हूँ। मैं ओके पे क्लिक करूँ। अब ये पूछेगा कि आप कौन से वाले ऑब्जेक्ट से इसमें उठाना चाहते हैं। मैंने एरो आया, मैंने इस एरो पे जैसे ही क्लिक किया तो ये वाली जो इसकी कलर आउटलाइन और जो इसका आउटलाइन पेन था, साइज़ था, वो सब इसमें अप्लाई हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। देन इसके बाद एक ऑप्शन है ओवर प्रिंट आउटलाइन और ओवर प्रिंट फिल। ओवर प्रिंट आउटलाइन और ओवर प्रिंट फिल को हम यहाँ पे स्किप करेंगे, वो इसलिए कि ये दोनों ऑप्शंस तब यूज़ होते हैं जब हमारे पास प्रिंटिंग की, जब हमारे पास सहूलत होती है, जब हम प्रिंटिंग की क्लास, क्योंकि हमारे पास तो प्रिंटिंग का ऐसा कोई सिस्टम मौजूद भी नहीं है, तो इस वाले ऑप्शंस को हम स्किप करेंगे। देन इसके बाद अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है हमारा सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास कुछ मुख्तलिफ़ तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये चार ऑब्जेक्ट्स मेरे पास मौजूद हैं और मैं यहाँ पर एक दो सर्किल भी बना लूँगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से मेरे पास ये मौजूद है। अब मैं यहाँ पर एडिट के मेन्यू में आता हूँ, सिलेक्ट ऑल पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछे कि आप सिलेक्ट करना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं। मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा तो सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे। देखें, हम जब जितने भी हमारे पूरे इस वर्किंग स्पेस पर जितने भी जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सबके सब सिलेक्ट ये कर लेगा। देन इसके बाद एक ऑप्शन है टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मुज़म्मिल अहमद। ठीक है जी, देन इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ MZ डिज़ाइंस। ठीक है जी, अब देखें, ये मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट, दो टेक्स्ट मैंने लिख लिए। देन मैं सिलेक्ट ऑल में आता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ, तो ये सिर्फ इसने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। ओके, देन इसके बाद सिलेक्ट ऑल में मैं अगेन आता हूँ, ये गाइडलाइन। अब ये गाइडलाइन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो गाइडलाइन, हम जब वर्क कर रहे होते हैं तो हमने एक एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, अलाइनमेंट्स वगैरह का। तो हम गाइडलाइंस, यानी जिन्हें हम रूलर्स भी कहते हैं, तो इनका हम यूज़ करते हैं। तो ये गाइडलाइन मैंने लगा ली, एडिट के मेन्यू में आया, सिलेक्ट ऑल किया, गाइडलाइन पे क्लिक किया, तो ये गाइडलाइन सबकी सब एक साथ सिलेक्ट हो गई। और मैं इनको चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट बटन प्रेस करके। ओके, तो इस तरीके से गाइडलाइन का इस्तेमाल हम करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट। मैं इन सबको पहले अपने आर्ट बोर्ड से हटा देता हूँ। देन इसके बाद ये मैंने पेज किया, उसके बाद एडिट मेन्यू में आया इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट। अब ये इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट का क्या यहाँ पे मतलब है, इंसर्ट इंटरनेट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जब हम ग्राफिक्स का काम कर रहे होते हैं और हमारे पास अक्सर ऐसा हो जाता है
कि अब तो वो एक नई एक चीज़ आ गई है जिसे हम UI/UX कहते हैं, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन जो हम कहते हैं, वो चीज़ आ गई है। लेकिन हम पहले वो फ़ोटोशॉप वगैरह में इस तरीके से भी चीज़ें जब हमने उनको पूरी वेबसाइट का एक सिस्टम बना के देना होता था, इंटरफेस बना के देना होता था, तो हम यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। जैसे जावा एप्लेट, तो ये देखें, ये जावा का एक कोई साइन है वो आ गया है, ठीक है जी। देन इसके बाद एम्बेड फाइल, ये HTML का एक जो पावर केबल वाला एक साइन है वो आ गया है। देन इसके बाद सिंपल बटन, अगर मैं चाहूँ तो ये सिंपल बटन मैंने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है जी। देन इसके बाद ये यहाँ पे सबमिट बटन, मैं चाहता हूँ ये सबमिट बटन लग गया। ये देखिए, अब मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो ये आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये सबमिट बटन का लग गया। देन टेक्स्ट एडिट फील्ड, ये टेक्स्ट की एडिट फील्ड लग गई। तो इस तरीके से जब हम काम कर रहे होते हैं, कर रहे होते थे, तो ये इन चीज़ों का ऑप्शन, इस ऑप्शंस का हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हम किया करते थे। देन इसके बाद इंसर्ट बारकोड, आपने अक्सर प्रोडक्ट्स के अंदर बारकोड लगा हुआ देखा होगा। तो वो बारकोड हम इस तरीके से लगाते हैं, जैसे अब इसने यहाँ पे मुझसे पूछा कि कोड बार आपका कोई मैंने यहाँ पे कोड 25 कर लिया और यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स मिला दिए, ठीक है। देन इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे प्रिंटर की रेजोल्यूशन पूछ रहा है, यूनिट्स इंचेस में हमने रखना है, बार विड्थ रिडक्शन यानी उसको इसमें कितना स्पेस आएगा, हमने वो 1 दे दिया। नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ये यहाँ पर हमारा बारकोड बनकर आ गया। तो जो हमने नंबर दिया था वो देखें अब यहाँ पर आ गया, और अब हम इसे अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं जिस तरीके से हम चाहें। ओके, तो इस तरीके से हम बारकोड का यूज़ करते हैं। जब प्रोडक्ट्स वगैरह में बारकोड लग रहा होता है, वैसे तो इसका पूरा एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए होता है, ताकि जब हम इसको स्कैन करें तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस रेंज वगैरह क्या है और किस इसका जो कोड्स वगैरह हैं वो क्या है, वो पूरे सिस्टम में आ जाए। तो ये इन्होंने एक ऑप्शन इसमें दिया है, ठीक है। हम इसको एक तरीके से यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने एक बारकोड लिख लिया और हम यहाँ पर जैसे इनवॉइस वगैरह बना रहे हैं, तो हमने ऊपर इस नंबर की जगह यहाँ पे हमने लिख दिया थैंक यू फॉर चूजिंग अस। तो ये अच्छा थोड़ा सा लगता है बारकोड में, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ इस लिहाज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट, अभी इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर हम जो है ना न्यू ऑब्जेक्ट कोरल के अलावा दूसरे सॉफ्टवेयर से लेकर आ सकते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर का आर्टवर्क लेकर आ सकते हैं, एडोब फोटोशॉप की इमेज वगैरह, एक्सेल की चार्ट में जैसे यहाँ पे खोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट, ओके पे मैंने क्लिक किया, थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम स्लो हो जाता है। अब ये देखें एक्सेल का एक पूरा यहाँ से चार्ट आप देख रहे हैं कि खुल गया है, ठीक है। मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी एडिट करने की भी फील्ड आ जाएगी और मैं इसको जैसे चाहूँगा एडिट कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर कोरल में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए हम इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। देन इसके बाद एक ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट्स और लिंक, ये दोनों इंटरनेट ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम इंटरनेट से डायरेक्टली कोई चीज़ कोरल में इनपुट करवा रहे होते हैं, इंसर्ट करवा रहे होते हैं, तो इसको तब हम यूज़ करते हैं। देन इसके बाद एक ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, प्रॉपर्टीज़, इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्टर एंटर। मैंने इसको लास्ट क्लास में जब हम यहाँ पे टूल बार्स को डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था ऑल्ट प्लस एंटर को जब हम प्रेस करते हैं तो ये आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह अपने हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं। जैसे मिसाल लें, मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ है, अब इसमें कोई फिल नहीं है, मैं यहाँ से फिल करना चाहूँ तो डायरेक्टली फिल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि फाउंटेन फिल हो, फाउंटेन फिल का मतलब होता है ग्रेडियंट, तो मैं इसमें ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकता हूँ। ग्रेडियंट का मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, वाइट है और येलो है, मैं इस तरीके से ग्रेडियंट चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से पैटर्न इसमें कोई भी लगा सकता हूँ। देन इसके बाद मैं इसकी आउटलाइन का कलर कोई भी चेंज कर सकता हूँ, आउटलाइन का स्टाइल मैं इसको दे सकता हूँ। और बिहाइंड फिल स्केल विद इमेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब हम साइज़ छोटा या बड़ा जब भी हम करेंगे तो बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज पे हम जब भी रखते हैं तो इसका फाइल का जो साइज़ है वो ख़राब नहीं होता, हम चाहे जितना छोटा कर लें चाहे जितना बड़ा कर लें। तो इसी के साथ एडिट मेन्यू का भी होता है इख्तिताम। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।